हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हालत है। तो हम एज ए होल ऑल ओवर इंडिया की पिक्चर नहीं डिस्क्राइब कर सकेंगे कभी भी, क्योंकि जो दिल्ली के नतीजे हैं वो बिहार में नहीं है, जो धारावी के नतीजे हैं वो बाकी महाराष्ट्र में और मुंबई में नहीं है। तो इसका जो पैटर्न है ये एक अजीबोगरीब पैटर्न है। जहाँ जहाँ लोग इम्यूनिटी हो गई है लोगों को, या जहाँ लोगों का संक्रमण हो चुका है वहाँ ये कम हो रहा है। और कुछ नई जगह जैसे त्रिपुरा में सडनली देखिए, त्रिपुरा में 28 केस, और गुजरात में पैटर्न बदल दिया इसने। मेल्स ज़्यादा होते थे अब तक और गुजरात में फीमेल्स, ये 4 दिन पहले की स्टोरी है। और अब देखिए बिहार में, और मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ, जो सीन, जो दृश्य चाइना के हम देख देख के हंसते थे कि देखो कैसे गैलरी में मरीज़ पड़े हैं अस्पताल की, आज वो हमने भी दिखा दिया। तो ये जो वेरीगेटेड पैटर्न है, ये कोविड की जो ईटियोलॉजी है और जो कोविड की बिहेवियर है, वो हम जैसे जैसे समझ रहे हैं वैसे वैसे हम कोविड पर काबू कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि जितना बड़ी हमारी आबादी है उसके हिसाब से ये संक्रमण कुछ नहीं है। पहले चूँकि टेस्ट नहीं हो रहे थे कहीं भी, तो संक्रमण पता ही नहीं चल रहा था। और अब मैं तो ये कहूँगा टेस्ट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई है। आप मरीज के लक्षण को देखिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस करिए। इस समय मेरे देश का हर डॉक्टर कोविड के बारे में पूरी दुनिया के डॉक्टरों से ज़्यादा जान गया है। तो ये आप लोगों ने, मीडिया ने किया है, सबको एजुकेट किया है। और मैंने कई केस पिछले 3-4 दिनों में देखे हैं जिनको कुछ भी नहीं है, लेकिन सीटी स्कैन कराने पर उनके चेस्ट में फाइंडिंग्स निकल रही हैं और ये कमाल हो रहा है। तो हमको बहुत ज़रूरी है कि अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, हॉस्पिटल में इसकी गुंजाइश है, तो एक सीटी स्कैन भी कर लेना चाहिए, कम से कम एक्सरे तो कर लेना चाहिए। क्योंकि कोविड की रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगता है और कोविड की रिपोर्ट के लिए पेशेंट्स को भी थोड़ा वेट करना पड़ता है। और कोविड के टेस्ट हम बहुत भरपूर कर रहे हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि पेशेंट को देरी हो जाए। तो इसलिए देरी ना करते हुए हमको सहारा लेना चाहिए पेशेंट की हिस्ट्री का और पेशेंट के लक्षणों का और रेडियोलॉजिकल साइंस का। बहुत पॉजिटिव है। दिल्ली में तो बहुत अच्छा रिकवरी रेट है, आई थिंक इट इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड। दिल्ली में तो बहुत काबू में आ गया है आप लोगों की कोशिशों से, और मिनिस्ट्री ने, अमित शाह जी ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने, सब ने, और हर्षवर्धन जी ने मिल के इतना बड़ा काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि अब अगर हम अनुशासित रहेंगे और ये सिनेमा हॉल वगैरह खोलने की बात नहीं करेंगे, तो ये जैसे हमने काबू पाया है। और दिल्ली के अलावा भी एग्जाम्पल्स हैं। देखिए केरला में हमने शुरू में कितना अच्छा कंट्रोल किया था, हमने धारावी को कंट्रोल कर लिया। धारावी जो था, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी जब धारावी का नाम आता था कि इसका क्या होगा, इतनी घनी आबादी का क्या होगा। तो धारावी पे जो भारतवर्ष कंट्रोल कर सकता है, वो वर्ल्ड में कहीं भी जाके अपनी एक्सपर्टाइज से कोरोना को कंट्रोल कर सकता है। और रिकवरी रेट हमारी अच्छी है। गवर्नमेंट बहुत ईमानदारी से आपके सामने सब रेट्स ला रही है और इस पर बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हमारी ड्यूटी जो है वो बार बार हमको याद दिलाई जा रही है, मास्क लगाना। देखिए मैं 2 मास्क लगा रहा हूँ आजकल, और मैं 2 मास्क इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एक मास्क जो है सर्जिकल, वो इसलिए है कि मेरा संक्रमण बाहर ना जाए, और ये N95 मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है ढक्कन वाला, इसलिए बताने के लिए लोगों को कि ये मास्क नहीं लगाना है। तो ये नहीं लगाइए और इसको आप पूरा N95 मास्क लगाइए। मैं अभी इसको बदलने जा रहा हूँ और ये बताने के लिए मैंने लगाया कि ये वाला मास्क नहीं लगाना है। प्रधानमंत्री जी तो पहले दिन से ही इसके पीछे पड़े हुए हैं, बाद में अमित शाह जी भी जुड़ गए, हर्षवर्धन जी। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो पूरा कोविड का संरक्षण, पूरा कोविड की देखभाल कर रही है, डाटा का सुपरविज़न कर रही है, पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री, पूरी सब चीज़। ये लोग पूरे हमारे जो नेता हैं और दिल्ली में और स्टेट्स में सब चीफ मिनिस्टर्स हैं, कोई देश के प्रधानमंत्री ने 3 बार जनता से हाथ जोड़ के आग्रह नहीं किया कि आप प्लीज़ कहना मानिए, कोविड की रोकथाम के स्टेप्स कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और हमारी जनता ने भी उसको फॉलो किया है। लेकिन अब जहाँ जहाँ लोग लापरवाही बरतेंगे वहाँ पे न्यूयॉर्क वाला हाल हो सकता है, वहाँ पे ब्राज़ील जैसा हाल हो सकता है, और अच्छी बात नहीं है ये। तो इसमें हमें इस वक्त बहुत संभल के चलना है। और हमारे पास अब इतनी एक्सपर्टीज़ है, बेड भी हैं,
बेड बहुत अच्छी तादाद में सब जगह हैं और खाली पड़े हैं। मैं तो कहता हूँ जहाँ जहाँ नए बेड्स का इंतज़ाम हुआ है वहाँ खाली पड़े हैं। सिर्फ उसको पेशेंट्स को शिकायत नहीं करनी है बल्कि बेड को फाइंड आउट करना है। देखिए, मैंने अभी ये कहा है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में पीक स्टेट वाइज या ज़िला वाइज ही होगा। तो जैसे हमने धारावी पे कंट्रोल कर लिया, हमने दिल्ली में कंट्रोल कर लिया, हमने और बहुत सी जगह कंट्रोल कर लिया, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पीक पास हो चुका है। और अब WHO ने भी कह दिया कि साहब हवा के ज़रिए संक्रमण हो सकता है। उससे लोग समझ रहे हैं कि हम स्टेज 3 में चले गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि हम 2 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। बाकी कोरोना के मैं तो कहता हूँ 98% केसेस बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, सिर्फ 2% है। और टेस्टिंग पूरी हो रही है। आपने अभी कहा टेस्टिंग बढ़ रही है। अब हमारे पास 3 तरह के टेस्ट हैं। एंटीजन टेस्ट है, एलिजा टेस्ट है जिससे भी दिल्ली में सीरो सर्वे हुआ है, और एक हमारे पास RT-PCR टेस्ट है। तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। और आइसोलेशन के लिए भी अब सख्ती नहीं है। आप घर में सीखिए कैसे आइसोलेट करना है अपने को। अगर 4 लोगों को भी है तो एक कमरे में रहिए। कोई दुविधा वाली बात नहीं है। अब हमारे साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने में लग गए और बहुत जल्दी हम दुनिया को एक दिशा देंगे।